आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में राजेश नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। राजेश किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? राजेश के माने क्या है? राजेश नाम का मतलब क्या है? राजेश में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? राजेश इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? राजेश हिंदी में कैसे लिखा जाता है? राजेश उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? राजेश उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राजेश हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। राजेश के माने और राजेश नाम का मतलब है बादशाह का बादशाह, शहंशाह, महाराजा। राजेश में 5 हुरूफ हैं, रे, अलिफ, जीम, ये, शीन। ये इंग्लिश में राजेश लिखा हुआ है, ये हिंदी में राजेश लिखा हुआ है। राजेश उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें राजेश लिखना है तो सबसे पहले रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद जीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में शीन को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह राजेश लिखा हुआ आ जाएगा। राजेश लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में राजेश लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इन लेटर्स के नाम जानते हैं। नंबर 1, रे। नंबर 2, अलिफ। नंबर 3, जीम। नंबर 4, ये। नंबर 5, शीन। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। जीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ये लाइन पर ही लिखते हैं। शीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर
कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे रे, यहाँ पर फुल लिखेंगे, अलिफ फुल लिखेंगे, जीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और शीन यहाँ पर इस तरह से फुल लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा अलिफ, और ये क्या लिखा जीम, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा शीन। तो ये क्या हो गया राजेश। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।